विराट कहाँ है? कोई उसे बुलाएगा, बहुत जोरों से भूख लग रही है। पुलकित, अरे आप लोग खाना खाइए ना। क्यों, तुम नहीं खाओगे? सही ने खिला के भेजा है तुम्हें? उस दिन तो तुम्हें खाना खिला के नहीं भेजा था उसने। हाँ, वैसे तो वो तुम्हें खाना खिला के भेजेगी ना। उससे अपना बेटा जो चाहिए तुमसे। सही ने मुझे खाना नहीं खिलाया पाखी, सभी ने खिलाया है। इस घर की बेटी होने के बावजूद वो घर के बाहर रह रही है, आउट हाउस में रह रही है। वो मेरे बिना खाना नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया। अच्छा, तो तुम्हें सभी की भूख की चिंता है लेकिन अपने बेटे की नहीं। तुम्हें पता भी है विराट, वीनू ने सुबह से खाना तक नहीं खाया है। तुमने उसका हालचाल भी पूछा? जब से सही घर में आई है बस सभी 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 किए जा रहे हो। अपने बेटे को तो तुम भूल ही गए हो। पूरा टाइम बस तुम्हें उनके घर की सफाई करनी है, उनके घर डब्बा पहुंचाना है। अपने बेटे का रत्ती भर भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारा बेटा इतना ज्यादा डर गया है कि वो पहले खुद को कमरे में बंद कर लेता था, लेकिन अब वो अपने कमरे के अंदर भी एक टेंट के अंदर छुप के बैठा हुआ है। पाखी, सही और मैं मेरे बेटे को इस सब से बाहर। ओ, सही और तुम। तो तुमने इसका सलूशन पहले से ही सोच के रखा है। ग्रेट मिस्टर विराट चव्हाण। और क्या क्या प्लान किया तुमने? धीरे धीरे तुम घर के सब लोगों को अपनी तरफ करने वाले हो। बोलो ना, अरे तुम्हें किसका डर है? बोलो ना, क्या करने वाले हो तुम आगे? घर में सबको मनाओगे, सबको कन्विंस करोगे कि ये जो सब कुछ है वो सही का है? सबको यकीन दिलाने वाले हो कि तुम्हारी सही इंसान नहीं देवी है? तो बाकी सब लोग भी तुम्हारी तरह उसकी भक्ति में लग जाएंगे? लग जाएंगे नहीं, लग गए। वैसे वैनी ने आज खुद सवी और सई के लिए अपने हाथों से पाव भाजी बनाई। मुझे तो लगता है वैनी तो पहले से ही सई की तरफ। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है? मतलब मैं अकेले ही पीछे का सोच रही थी। बात तो इतनी आगे बढ़ गई है, लगता है इस प्लान की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। नहीं पत्रलेखा, बिल्कुल भी नहीं। तुम गलत सोच रही हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कि तुम्हारे दिमाग में, दिल में जो डर बैठा हुआ है ना कि हम लोग सब सही की तरफ हो लेंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर का कोई भी सदस्य अगर सही के साथ हो जाता है तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे उसके लिए फिर मुझे वहीनी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। आई? पत्रलेखा का वीडियो मैसेज। मम्मा, वो गंदी आंटी यहाँ पे क्यों आई है? मुझे उनके साथ नहीं जाना, वो मुझे लेके चली जाएगी। मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगी। मैं तो तुम्हारे फोन का ही वेट कर रही थी। मैंने वो वीडियो तुम्हें इसलिए भेजी थी ताकि तुम्हें पता चल सके कि कल तुमने वीनू को जिस हालत में देखा था, आज उसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो गई। उससे अपने कमरे में घुटन सी हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे डर से वो अपने कमरे की खिड़कियां खोलने तक को राजी नहीं। देखो सही, मैं जानती हूँ कि आज हमारे बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं भी गुस्से में थी और तुम भी, लेकिन अभी मेरे अंदर गुस्सा नहीं, लाचारी है। मुझसे मेरे बेटे की ये हालत नहीं देखी जा रही और मैं जानती हूँ कि तुम भी वीनू को इस हालत में नहीं देख सकती। इसीलिए प्लीज सही, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि
यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए ना सही, इस परिवार के लिए ना सही, लेकिन वीनू के लिए। कल हमारे बीच में जो भी बातें हुई, जो भी गर्मा गर्मी हुई, कहा सुनी हुई, उसमें मेरे कहने का लहजा जरूर गुस्से वाला होगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा बहुत सोच समझ के कहा। और मैं फिर से कहती हूँ, मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ। उसके मन से वो डर, वो झूठा वहम निकालने आई हूँ जो तुमने उसके मन में भरा है मेरे खिलाफ। और जब तक मैं उसके मन से ये जहर नहीं निकाल देती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।